Okay, students. So I am going to share today's work. आज का वर्क फिर शेयर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. So I am going to share that. So this is the question. The question states that solve the following. सॉल्व करना है हमने इनको इक्वेशंस को फॉर रियल एक्स एंड वाई. रियल एक्स और वाई के लिए, यानी हमने रियल एक्स यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि रियल पार्ट होगा, और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इमेजिनरी पार्ट में होगी. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. स्क्रीन पे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है 3 पार्ट्स हैं इसके. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. पार्ट नंबर 1 में हमें लेफ्ट हैंड साइड 2 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट के अंदर देखें आपको नज़र आ रही है, इनटू एक्स प्लस वाई आयोटा, यानी ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. ठीक है, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये इक्वल होगा 4 प्लस आयोटा के. ठीक है, राइट साइड पे 4 हमारी रियल वैल्यू है और इमेजिनरी वैल्यू जो है वो आयोटा है, और आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा, वो कौन सा नंबर है आयोटा के साथ. विच नंबर इज विद दिस आयोटा. इट इज़ 1 स्टूडेंट्स, ये 1 है. ठीक है, ओके. अमान, आप बताएं बेटा हमने किस तरह मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को. जी अमान, आप बताएं. अनम्यूट करें माइक को अमान. अरीबा, आप अनम्यूट करें. किस तरह सर मल्टीप्लाई. पहले 2 को जी सर पहले 2 को सेकंड ब्रैकेट से करेंगे x प्लस वाई आयोटा से, फिर -3 को सेकंड ब्रैकेट से करेंगे x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा. ओके. 2 को हमने पहले एक्स प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है इस तरह ब्रैकेट में रख के, और फिर -3 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है. वेरी गुड. ब्रैकेट से ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई आयोटा होगा, और फिर राइट हैंड साइड हमने एज इट इज़ लिख लेनी है. ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा, ये हमने फिर लिख लेना है. अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. जी फातिमा, आप बताएं किस तरह मल्टीप्लाई होगा. तो 2x से मल्टीप्लाई होगा, पहले भी 2x आ जाएगा, फिर प्लस का आएगा साइन, फिर उसके बाद 2y आयोटा, वेरी गुड. फिर माइनस का साइन आएगा, गुड. माइनस, फिर 3x आई आयोटा 3x आयोटा. वेरी गुड. आयोटा, और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, वेरी गुड. फिर 3y आयोटा 3y. आयोटा ओनली आयोटा. नहीं, 3y आयोटा स्क्वायर. यस, 3y आयोटा स्क्वायर. वेरी गुड. इट इज 3y आयोटा स्क्वायर which is equal to इक्वल टू 4 प्लस आई 4 plus 4 i. प्लस आयोटा. वेरी गुड. ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, वेरी गुड.
जी, अब इसके बाद हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक, किस तरह सॉल्व करेंगे अब इसको हम? हाउ वी सॉल्व इट? हाउ वी सॉल्व इट? जी बेटा, किस तरह सॉल्व करेंगे? जी, अब इसी तरह लिखेंगे, 2x को एज इट इज लिख लेंगे हम। सर जिसके साथ आयोटा स्क्वायर है वहां पर माइनस करना आएगा। वेरी गुड, 2x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये 2x एज इट इज आ गया। उसके बाद प्लस 2y आयोटा, 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा, ये एज इट इज आ गया। और जो इससे नेक्स्ट टर्म है -3y, यहाँ तक तो एज इट इज आएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट कर देंगे, तो ये -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब देखें, इसमें हमारे पास 2x है और 2x के बाद ये लास्ट वाली जो टर्म है -3y मल्टीप्लाई -1, अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये +3y आउट ऑफ 3y बन जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म में इसमें आयोटा नहीं है यानी 2x है, और लास्ट वाली जो इसमें टर्म है +3y, इसमें भी आयोटा नहीं है, तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। अब ये मैंने एक साथ लिख लिया, 2x + 3y, और जिन दो टर्म्स में आयोटा है इसमें से हम आयोटा को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ प्लस का साइन, ब्रैकेट। ठीक, अब इसमें से अगर हम कॉमन लें तो आयोटा कॉमन आ रहा है, ऑर्डर के मुताबिक अगर लिखें तो -3x पहले आएगा और फिर +2y। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट के आउटसाइड आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब अगर आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहें तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? जी, हाउ वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस? इन दो इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? इसमें से दो इक्वेशंस हमने फॉर्म करनी है, दो इक्वेशंस बनेंगी इसमें। किस तरह दो इक्वेशंस बनेंगी? जी, एक इक्वेशन आप देखें जिसमें आयोटा नहीं है, वो है 2x + 3y लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स को अगर हम कंपेयर कर लें, ठीक है, कंपेयर करने में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे एक टर्म ऐसी है जिसमें आयोटा नहीं है, और वो टर्म है 2x + 3y, और राइट साइड पे भी एक टर्म है जो आयोटा के बगैर है। कौन सी टर्म आयोटा के विदाउट है राइट साइड पे? 4। 4। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर इनको कंपेयर करें जो विदाउट आयोटा है तो ये बन जाएगा 2x + 3y। ठीक है, और इक्वल्स टू आ जाएगा ये इक्वल्स टू 4, ये 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, और अगर हम आयोटा वाली टर्म को कंपेयर करें तो आयोटा के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है? -3x, ठीक, -3x है और +2y है।
ये आयोटा के साथ है, -3x और +2y, दिस इज विद आयोटा। -3x + 2y इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे देखें आयोटा से लिखा हुआ है, क्या मतलब है राइट साइड पे सिर्फ आयोटा का? राइट सर साइड इसका मतलब सिर्फ 1 है, जी जहाँ वहाँ, पर कुछ नहीं होता तो जहाँ वहाँ पर 1 होता है। जी वहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पर उस आयोटा से पहले 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक, तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है 1। ठीक, अब ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं, इनमें से हम सर इक्वेशन, जी सर हमारे पास ये वही वाली क्वेश्चन बन गई, हमने जो मेथड हमने 7th क्लास में पढ़े थे वो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, वो उसी तरह होगा। वेरी गुड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स के रूल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और कोई मेथड जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, उनमें से कोई मेथड मुझे बताएं इक्वेशंस को सॉल्व करने का। आप ये करेंगे हम उसी से, लेकिन ज़रा 9th क्लास का भी पता चल जाए कि 9th क्लास में जो हमने अभी प्री 9th में पढ़ा है उसमें से हमें कौन सा मेथड है जो अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, हिंट दे देता हूँ, यूनिट नंबर 1 में है। ओके, मजीद हिंट दे देता हूँ, यूनिट नंबर 1 की आखिरी एक्सरसाइज में था। सर क्रैमर रूल्स। क्रैमर क्रैमर रूल, रूल। क्रैमर रूल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सा रूल और कौन सा मेथड हमने पढ़ा है इक्वेशंस को सॉल्व करने का? एक तो क्रैमर रूल है, मैट्रिक्स इन्वर्जन। ओके मैट्रिक्स इन्वर्जन, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमने 8th क्लास में मेथड पढ़े हैं उनसे भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम इसको उसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था। तो 8th क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था, सर इसमें x या y के वैल्यू लेनी थी और उनको इक्वल करना था, और इक्वल इस तरह करना था कि वो जैसे 2x को लेते हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहली इक्वेशन से करेंगे और 2 को सेकंड इक्वेशन से करेंगे। जी अब हमने देखना है, हमने x को बराबर करना है ना, तो x का पहले वाले में कोफिशिएंट 2 है और दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट -3 है। ठीक, यानी 3 है अगर नंबर देखें तो। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन को 2 से, तो फिर दोनों के इक्वेशंस के कोफिशिएंट इक्वेट हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। ठीक है, ये किससे हमें पता चला, ये जो x के कोफिशिएंट है उससे हमें पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके, अब इसको मैं रेस करता हूँ और फिर हम बाकी जो है वो नेक्स्ट उस पर करते हैं। जी ये किसका माइक ऑन है इस वक्त और शोर बहुत आ रहा है? जी माइक अपना बेटा क्लोज कर दें। कुछ स्टूडेंट्स के माइक ऑन होते हैं, ठीक है, तो वो माइक अपने क्लोज कर दें। जब पूछा जाए ना उस वक्त आप माइक को ऑन कर लिया करें। ठीक है,
ओके अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में चेंज आ जाता है। फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है 3x, 2 से चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x प्लस 3y को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y हो जाएगा। ये समझ आ रहा है बेटा सबको? अमान, सात और 2 4 ज़ा 8। और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, अभी देख लें मैंने ये रॉन्ग लिखा है और किसी ने मुझे नहीं बताया कि ये इसमें क्या चीज़ मैंने रॉन्ग की है। ओके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और 3 3 ज़ा 9y। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 6x प्लस 9y और 3 4 ज़ा 12। ये हमने इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नेक्स्ट आ गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने फर्दर सॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले हम दूसरी इक्वेशन भी बनाएंगे। वो बन जाएगी -6x, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो -6x 2 से मल्टीप्लाई होके -3x 6x बन गया और 2 2 ज़ा 4y और यहाँ पे ये 4y आ गया है और 2 1 ज़ा 2 और इधर 2 आ गया है। ठीक, अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। इस इक्वेशन को नंबर 3 कह सर देते ये हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? हाँ वेरी गुड अगेन। ओके ये देखें, हमने चूंकि x को इक्वेट करना है ना, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट क्या है? ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 2 है, और इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, अब हमने इनको जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसको 3 से, यानी जो सेकंड इक्वेशन है उसके x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये मैंने लिखा है मल्टीप्लाई 1/3, और ये 3 कहाँ से आया? ये 3 जो ये अंडरलाइन मैंने किया है, इस वैल्यू से ये वैल्यू आई है। जबकि इक्वेशन नंबर 2 को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। ये 2 कहाँ से आएगा? ये 2, ये वाला जो 2 मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, इससे आएगा। अब पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। जब हम होल इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाती हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 हैं। ये दो इक्वेशंस हमारे पास फॉर्म हो गई हैं। ये इक्वेशन नंबर अब 4 है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? हमने ऐड कर देना है, एडिंग। अगर इन दो इक्वेशंस को एडिंग करें, एडिंग इक्वेशन, एडिंग, ये हम साइड पे लिख देते हैं, एडिंग कर रहे हैं हम इनकी। ठीक, एडिंग भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैंसिल नहीं होगी वैल्यू यहाँ पे। तो चूंकि हमने देखा है x की दोनों वैल्यू 6 हैं लेकिन साइंस डिफरेंट है, तो सिंपल एडिंग कर दें। एडिंग जब हम इनकी करते हैं तो यहाँ पे हम इस तरह लाइन लगा देते हैं, 6x है और ये -6x है, तो एडिंग में क्या होंगे? ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जबकि 9 + 4, तो ये आ जाएगा 13, ऐड होके ये क्या बन जाएंगे? 13y। ठीक है, इक्वल, और ये इक्वल आ जाएगा 12 + 2 यानी 14 के। तो ये हमारे पास अब x इसमें से ख़त्म हो गया, अब सिंपल y आ गया। अब अगर सिंपल y की वैल्यू फाइंड करें तो y के साथ जो हमारे पास, सर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है। जी फ्रैक्शन में आ जाएगी, वेरी नाइस। 14 और 13 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू 14/13 आ जाएगी, 14/13। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर अप टू दिस?
जी। अब ये y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो वहाँ से x की वैल्यू भी आ सकती है। तो हम यहाँ लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, जब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है 2x एज इट इज आ जाएगा प्लस 3y, लेकिन y की जगह हमने क्या पुट करना है 14/13, तो ये हमने इधर पुट कर देना है 14/13। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया इक्वल 4, इक्वल किसके आ जाएगा, ये 4 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में अब हम। ठीक है, ये अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2x हमने एज इट इज़ लिख लिया है, और 3 जो है वो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 14 का 42 होता है ओवर 13, 42 ओवर 13। अब ये जो 42 ओवर 13 है ये इक्वल है हमारे पास 4 के। अब हमने क्या करना है, इस 42 ओवर 13 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x इक्वल, लेफ्ट साइड पे 2x रह गया और राइट साइड पे 4 माइनस 42 ओवर 13। ठीक है, 42 ओवर 13। अब इसका एलसीएम कर देंगे, एलसीएम हमारे पास फिर करेंगे, इस 4 के नीचे क्या होगा, नंबर 1 हो जाएगा, एलसीएम इसका 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 इसका एलसीएम आ गया, 13 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने 13 लिखा। अब 13 को क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 52 आ जाएगा, 13 4 ज़ा 52 माइनस 42, 13 में से 52 माइनस 52 में से 14 2 माइनस कर दें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10 ओवर 13। ठीक है, ये 2x के इक्वल आ रहा है। अब हमने क्या करना है, जो 2x है उसका 2 इधर डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब हमने सिंपल यहाँ पे अब x लिखना है, x इक्वल, ठीक है, x इक्वल 10 ओवर 13, ये पहले से हमारे पास 10 ओवर 13 तो आंसर आया हुआ है ना पार्ट का 2x का। अब इसके साथ नीचे 13 के साथ 2 भी आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 2। अब 2 और 10 की कटिंग कर देंगे, 2 और 10 की कटिंग कर दें, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5/13, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये। जी, जिसको अंडरस्टैंड हो चुका है वो रेस करें हैं। ओके ओके, इसको रेस कर देते हैं, नेक्स्ट पार्ट फिर हम देखते हैं, पार्ट नंबर 2।
जी पार्ट नंबर 2 आप मुझे बताएंगे कि किस तरह सॉल्व करेंगे। जी बता सकते एक्सक्यूज मी हैं। सर, जी जी का टाइम जी बेटा। सर वो नेक्स्ट क्लास का टाइम। ओके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें, फिर इसका पार्ट नंबर 2 जो है ये आपने होम टास्क में कर लेना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इक्वेशंस बनेंगी और सॉल्व होगा। ओके ओके सर। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।